हेलो स्टूडेंट्स, आखिरी पड़ाव की निर्माण क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। ये क्लास उन बच्चों के लिए है जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, अपना रेज्यूमे भेज चुके हैं, कभी कभी तो इंटरव्यू भी दे चुके हैं, लेकिन या तो उनका सिलेक्शन हुआ नहीं या फिर अच्छी कंपनी में नहीं हुआ। तो वो बच्चों के लिए ये निर्माण क्लास, जिसमें वो सीख सकते हैं कि वो अपनी पर्सनैलिटी को और कैसे बेटर कर सकते हैं, किस तरह से अपने आप को इंटरव्यू के लिए तैयार कर सकते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको लिंक्डइन के बारे में बताया था कि कैसे आप अपना प्रोफाइल बना सकते हो, पर आप अपना समय कैसे बिताते हो, किन किन चीजों में आप ज्यादा समय देते हो, किन किन चीजों में आप कम समय देते हो, क्या आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर सकते हो। आज की क्लास में हम टाइम मैनेजमेंट के बारे में सीखेंगे। देखिए, ज्यादातर लोगों की कंप्लेंट रहती है कि मेरे पास एक्सरसाइज का कोई टाइम ही नहीं है, और कुछ लोग कहते हैं कि यार मैं तो बड़ा स्ट्रेसफुल हो गया, बहुत टेंशन है, संडे को भी रिलैक्स करने का टाइम नहीं है। और अल्टीमेटली ज्यादातर लोगों के मन से ये एक ही आवाज आती है कि मैं हैरास्ड हूँ, ओवरवर्क्ड हूँ और टेंस्ड हूँ, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। लेकिन अगर आप समय की प्रॉपर्टीज़ को देखें तो आप एक चीज़ पाएंगे कि तो समय तो सबके लिए बराबर है। ये अंबानी, अदानी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और सबके लिए बराबर है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन इसकी एक प्रॉपर्टी और भी है कि अगर ये एक बार बीत गया तो बस गया, इसको वापस नहीं ला सकते, इसको आप इकट्ठा नहीं कर सकते, इसको आप स्टोर नहीं कर सकते, एक्यूमुलेट नहीं कर सकते। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है कि ये इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इनइक्विटेबली यूटिलाइज्ड है, यानी मिला तो सबको बराबर है, लेकिन सबने इसका उपयोग अलग अलग तरीके से, और किसी ने अच्छे ढंग से और किसी ने अच्छे ढंग से नहीं किया है। चलिए, आज हम एक टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स के माध्यम से सीखेंगे कि कैसे हम अपने टाइम को अच्छे से बिता सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स है, इसमें मैंने 4 क्वाड्रेंट बना रखे हैं। आप इसमें एक साइड देखेंगे तो ऊपर अर्जेंसी है और ऊपर से नीचे इम्पोर्टेंस है, यानी कि जो पहला क्वाड्रेंट है वो इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। दूसरा क्वाड्रेंट इम्पोर्टेंट तो है पर अर्जेंट नहीं है, और तीसरा क्वाड्रेंट अर्जेंट तो है पर इम्पोर्टेंट नहीं है, और अगर चौथे क्वाड्रेंट पे पहुंच जाएं तो ना तो इम्पोर्टेंट है और ना ही अर्जेंट है। चलिए अब ध्यान से समझते हैं हर एक क्वाड्रेंट के बारे में। सबसे पहले क्वाड्रेंट की बात अगर मैं आप लोगों से करूं कि ये क्वाड्रेंट में अर्जेंट और इम्पोर्टेंट टास्क होते हैं, तो अब मैं आपसे पूछूं, जरा सोचो ऐसे कौन से टास्क होते हैं जो अर्जेंट भी होते हैं और इम्पोर्टेंट भी होते हैं। कुछ सोचा? हाँ, देखो, कोई इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी है, आपके किसी रिश्तेदार को चोट लग गई है, कोई बीमार हो गया है, तो ये अब एक बहुत ही अर्जेंट काम हो गया और इम्पोर्टेंट भी हो गया। इसको आप लिंगर ऑन नहीं कर सकते, इसमें कोई प्रोक्रास्टिनेशन नहीं चलेगी, इसको तो इमीडिएटली अटेंड करना ही करना है। ठीक है, दूसरे क्वाड्रेंट पे आने से पहले मैं चलिए तीसरे क्वाड्रेंट पे चलता हूँ। तीसरे क्वाड्रेंट में आपके वो टास्क हैं जो अर्जेंट हैं पर इम्पोर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपको एक टेलीफोन कॉल आती है जिसमें आपका कोई नाम नहीं है, कोई नाम अपीयर नहीं हो रहा, तो आप उसको अटेंड करोगे ही, लेकिन अटेंड करने के बाद पता लगेगा ये तो कोई बेकार की कॉल थी, ये आपके मतलब की नहीं थी, तो उतना जो समय था वो आपने वेस्ट किया। ऐसे ही मान लीजिए आपके एग्जाम्स के दिन है और कोई अनवांटेड गेस्ट आपके घर पे आ जाता है, तो आपको कैसा लगता है? आपको लगता है मेरा समय बर्बाद हो रहा है, और उस गेस्ट को तो अटेंड करना ही पड़ेगा, वो तो आ ही गया है, लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। अब अगर हम आए तो आपका मैक्सिमम टाइम कहाँ बीतता है? बच्चों सोचो, खुद सोचो, आपका मैक्सिमम टाइम बीतता है क्वाड्रेंट नंबर 4 में, ऐसे कामों में जो ना तो इम्पोर्टेंट है ना ही अर्जेंट है। आप कभी भी देख लो, आपका समय ज़्यादातर किस में बीतता है? IPL के मैच देखे आपने, नेटफ्लिक्स पे मूवी देखी, व्हाट्सएप की सारी चैट, सारे वीडियोस देख लिए, है ना? बहुत कुछ किया आपने, ऐसे ऐसे काम किए जिसमें आपका टाइम खूब बर्बाद हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं, लेकिन एक लिमिटेड मात्रा में ही ज़रूरी है। लेकिन ज़्यादातर लोग अपना समय, मैक्सिमम समय 4th क्वाड्रेंट में बिता देते हैं, और फिर वो बोलते हैं कि हमारा टाइम प्रोडक्टिव नहीं था,
हम अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाए। यानी आपने अपना सारे टाइम अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने की बजाय एंटरटेनमेंट और बेकार की गॉसिप्स पे निकाल दिया। अब हम आते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वाड्रेंट है, वो है क्वाड्रेंट नंबर 2। अच्छा देखिए, इस क्वाड्रेंट में क्या होता है। ये क्वाड्रेंट इम्पोर्टेंट तो है पर अर्जेंट नहीं है। जरा सोचो, ऐसे कौन से काम होंगे जो अर्जेंट नहीं है बट इम्पोर्टेंट है। सोचा क्या? हाँ, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, अभी दूर हैं और उसकी तैयारी करनी है, तो क्या आप उसकी तैयारी आज ही करें, ये ज़रूरी है? अर्जेंट तो नहीं है बिल्कुल। लेकिन अगर आपने वो तैयारी आज नहीं की तो होगा क्या? होगा ये कि फिर वो आखिरी दिन भी आ जाएगा जिस दिन आपका पेपर होगा। और अब अगर आपने तैयारी नहीं की तो क्या होगा? अब ये जो टास्क जो सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ा था वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। यानी कि अब ये अर्जेंट भी हो गया, इम्पोर्टेंट भी हो गया। अर्जेंट हो गया, इम्पोर्टेंट हो गया। अब क्या करेंगे? आप इसको लिंगर ऑन कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन कर सकते हैं। अब नहीं कर सकते, अब तो एग्ज़ाम देना ही है। और बिना तैयारी के एग्ज़ाम आप देंगे तो आपका एग्ज़ाम कैसा होगा ये आपको भी मालूम है। आपने एक चीज़ नोटिस की, जितने भी टास्क हमारे क्वाड्रेंट 2 में थे वो इम्पोर्टेंट थे, और अगर हमने उन पर ध्यान नहीं दिया तो अल्टीमेटली हुआ क्या? वो चले गए क्वाड्रेंट नंबर 1 में। और क्वाड्रेंट नंबर 1 में अर्जेंट और इम्पोर्टेंट टास्क होते हैं। देखिए, कोई भी टास्क अगर अर्जेंट भी होगा और इम्पोर्टेंट भी होगा वो आपको स्ट्रेस देगा। उससे आपको स्ट्रेस होगी। घर में किसी को चोट लग गई है, स्ट्रेस हो रही है। एग्ज़ाम है कल, तैयारी नहीं है, स्ट्रेस होगी। बिजली का बिल नहीं भरा, पहले भरना था, सेकंड क्वाड्रेंट में था, 10 दिन पहले आया था, आपने नहीं भरा, आज आखिरी तारीख है। और मज़े की बात है, आपने पिछला बिल भी नहीं भरा होगा, तो क्या होगा? अब आपको स्ट्रेस होगी, टेंशन होगी। तो बच्चों, आप अपने सारे काम जो इम्पोर्टेंट काम होते हैं उन पे आप अच्छे से फोकस किया करो और उन्हें सेकंड क्वाड्रेंट में ही निपटा लो, यानी समय से पहले निपटा लो। नहीं तो क्या होगा? वो क्वाड्रेंट 1 में चले जाएंगे, आपको स्ट्रेस देंगे, आपको टेंशन देंगे। चलिए, तो इन क्वाड्रेंट के माध्यम से हमने समझा कि कैसे हम कितने अच्छे से अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमें एक शेड्यूलिंग की ज़रूरत पड़ती है, और उस शेड्यूलिंग में हम क्या कर सकते हैं? आप लोग बच्चों एक डायरी मेंटेन कर सकते हैं, या आजकल तो और इजी हो गया, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, उसमें भी आप सारे नोट्स बना सकते हैं, मुझे कौन सा काम कब करना है। आप अपनी टू डू लिस्ट ज़रूर बनाएं, और ये टू डू लिस्ट में आप वीकली कौन से काम करने हैं, डेली कौन से काम करने हैं, ठीक है? और ये बड़े इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको लगे, और देखिए इन कामों को आप सिर्फ ये नहीं कि डायरी बना दी छोड़ दिया, अब मॉनिटर भी करना है इसको कि मैंने जो डायरी में काम लिखे थे वो मेरे काम हुए कि नहीं हुए, उनको इवेल्युएट करो। और अगर आपको लगे कि आपने ये काम अच्छे से कर लिए तो अपने आप को शाबाशी दो, और अगर आपको लगे अच्छे से नहीं किए तो अपना कान खींचो और अगली बार प्रॉमिस करो कि मैं इसे अच्छे से करूँगा। एक दो बड़े इम्पोर्टेंट लॉज हैं जो कि हमें समझने होंगे टाइम मैनेजमेंट। पहला है पार्किंसंस लॉ, और ये कहता है कि वर्क एक्सपेंड सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन, यानी कि काम जितना आप समय देंगे ना उस हिसाब से फैल जाता है। यानी कि मान लीजिए एक काम एक हफ्ते में हो सकता है और आपने उसके लिए 10 दिन रख दिए, तो क्या होगा? आप उस पर थोड़े आराम से करेंगे उस काम को, और आप उसे 10 दिन तक खींच ही लेंगे। तो ये है पार्किंसंस रूल, और ये कहता है कि आपको टाइम को बड़े प्रॉपरली मैनेज करना है। आप कम समय भी नहीं दे सकते। अगर आपने एक काम एक हफ्ते में हो सकता है, उसको 3 दिन में करने की सोचेंगे तो क्या होगा? आपको स्ट्रेस हो जाएगी। तो पार्किंसंस रूल के हिसाब से भी आपको अपने टाइम को बड़े अच्छे से मैनेज करना चाहिए। एक और प्रिंसिपल है जिसको बोलते हैं पैरेटोस प्रिंसिपल, ये कहलाता है 80-20 रूल। इसके हिसाब से आपके 80% वर्क 20% टाइम में ही हो सकते हैं, है ना? और इसका रिवर्स भी है कि कुछ 20% काम ऐसे भी होंगे जिनमें 80% टाइम लग जाएगा। तो आपको अपने आप को एक इफ़ेक्टिवली टाइम को यूटिलाइज करने के लिए इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कौन से काम हैं जो मेरे कम समय में हो जाते हैं, है ना? उन 80% कामों की एक लिस्ट बनानी होगी, और इसके हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आपके काम बड़े अच्छे से निबट जाएंगे। एक सबसे बड़ी बीमारी जो टाइम मैनेजमेंट की है उसको बोलते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब हुआ कि आपकी एक हैबिट है कि आप कहते हैं
आज नहीं यार, कल कर लूँगा, कल से मैं ये आदत छोड़ दूँगा, कल से मैं पढ़ना शुरू कर दूँगा, कल से मैं ट्रेनिंग लेना शुरू कर दूँगा, कल से मैं अपनी पर्सनैलिटी पे काम करूँगा। ये सबसे बड़ी बीमारी है ना। अगर आप को भी ये बीमारी है प्रोक्रास्टिनेट करने की, डिले करने की, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपसे दूर हट जाएंगी और वो अपॉर्चुनिटीज़ को जो टाइम आपने नहीं दिया, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाना चाहिए था, वो आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले गए और आपको उससे समय की बहुत बर्बादी हुई, टेंशन भी हुई। कुछ आपके टाइम वेस्टिंग कल्प्रिट्स हैं जहाँ पे आप टाइम बहुत बर्बाद करते हो। इनएफिशिएंट डेलीगेशन, आपने कोई काम किसी और से करवाना है लेकिन ये काम किसी अनाड़ी को दे दिया, वो काम को और बिगाड़ देगा, फिर आपको लगेगा यार काश मैं खुद ही कर लेता। आपका क्लटर्ड वर्क स्पेस है, जहाँ पे आप काम करते हैं आपने सब कुछ फैला के रखा हुआ, तो भी एफिशिएंसी डाउन होती है। आप ज़रूरत से ज़्यादा अपनी ड्यूटी के टाइम पे मोबाइल देखते हैं, सोशलाइजेशन करते हैं, लोगों से खाम-खा की गपशप करते हैं, ये भी बेकार का काम है और आप अल्टीमेटली प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। तो ये सब बीमारियां हैं। तो बच्चों, हमने समझा क्या आज की क्लास में? आज की क्लास में हमने ये समझा कि आप टाइम को मैनेज नहीं करते हो, आप कायदे से खुद को मैनेज करते हो, यानी कि आप अपने आप को मैनेज करते हो। तो टाइम मैनेजमेंट का दूसरा नाम हम ये कह सकते हैं, ये इफेक्टिव लाइफ मैनेजमेंट है या ये स्ट्रेस मैनेजमेंट भी है। तो अब इस स्ट्रेस से हम अच्छे से कैसे हम इफेक्टिवली टाइम को यूज़ करें? आप हमेशा अपने टाइम्स को टाइम से स्टार्ट कर दें, अपने कामों को टाइम से स्टार्ट कर दें, खास तौर पर जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और प्लानिंग में ज़रूर टाइम दें, क्योंकि प्लानिंग में दिया गया टाइम आपके जो काम होते हैं उसको करने में आसानी कर देता है। और हाँ, जब आप काम करते हैं, कुछ भी टाइम डिसाइड करते हैं इतने घंटे मैं पढ़ूंगा, तो एक चीज़ इंटरप्शंस के लिए ज़रूर टाइम रखें। कोई भी तो आ सकता है, आपने तो प्लान किया मैं पढ़ूंगा, लेकिन आपके दोस्त ने प्लान किया, आपके रिश्तेदार ने प्लान किया मैं आज उनके घर जाता हूँ, फिर क्या होगा? आपको टेंशन होगी। इसलिए आप जब आप शेड्यूलिंग करते हैं, अपना टाइम बनाते हैं, तो इंटरप्शंस के लिए भी टाइम जरूर रखें। और आपको लगता है कोई काम बहुत बड़ा है तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें, है ना। अपने बड़े कामों को ब्रेक डाउन करके छोटे से छोटे टुकड़ों में बांट लें। तो इस तरह से आप अपने टाइम को बड़े अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा कि टाइम मैनेजमेंट क्या है? ये लाइफ मैनेजमेंट है, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट है। तो ये एक इफेक्टिव लाइफ मैनेजमेंट है। इसका नाम शुरू में हमने टाइम मैनेजमेंट पढ़ा था, लेकिन अल्टीमेटली देखा कि हम टाइम को मैनेज नहीं कर रहे, बल्कि हम खुद को मैनेज कर रहे हैं। तो उम्मीद है आज की क्लास में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। आप अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, आप कैसे सेकंड क्वाड्रेंट पे फोकस कर सकते हैं, और इस तरह से आप अपने टाइम का अच्छा यूटिलाइजेशन करेंगे। तो ये तो थी आज की मेरी क्लास, और फिर भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो इसके लिए आप हर थर्सडे को जो लाइव क्लास 6 बजे होती है उसको अटेंड करें। देखिए, अगर आपने आखिरी पड़ाव में रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराया तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। मात्र 99 रुपीज में, 99 रुपए में आप हमारी इस मास्टर क्लास को अटेंड कर सकते हैं, मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और आप बहुत कुछ अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो टाइम तो आपने मैनेज कर लिया, आप अपने आसपास के लोगों को कैसे मैनेज करेंगे, आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस पे कैसे काम करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आपके आसपास कुछ लोग बहुत तरक्की कर रहे हैं, उनको देख के आप परेशान तो नहीं है? कोई आपके साथ मिसबिहेव करता है, उसको देख के आप परेशान तो नहीं है? तो आप अपनी इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये मेरी नेक्स्ट क्लास का एक टॉपिक रहेगा और उम्मीद है आप उसको ज्वाइन करेंगे तो उसके बारे में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय। थैंक यू वेरी मच, बाय।